न्यूट्रिशन इन एनिमल को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन किन किन स्टेप से होकर गुजरता है। ये स्टेप्स हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन। इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। खाना खाने के बाद सारा फूड इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं। इन लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को छोटे सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ही ब्रेक करने के प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। अब ये डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन की वॉल से पास होकर हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये ब्लड इस फूड को पूरी बॉडी में कैरी करता है और ये ब्लड हर एक सेल में जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। सेल इस ब्लड का, इस फूड का यूज करके एनर्जी बनाती है, जिसका यूज ग्रोथ में, रिपेयर में और सारे फंक्शंस में होता है। लेकिन हम जितना भी खाना खाते हैं वो सारा का सारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, बल्कि उसका एक पार्ट इनसॉल्युबल फॉर्म में, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में होता है। इस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर करने के प्रोसेस को ही बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब इन स्टेप्स को जानने के बाद हम लोग आते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल में। न्यूट्रिशन इन एनिमल को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। सिंपल एनिमल्स से हमारा मतलब है ऐसे एनिमल जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर एनिमल, जैसे अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। अमीबा जिस प्रोसेस से फूड को लेता है उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब है फीडिंग ऑफ फूड। अमीबा में भी ये सारे स्टेप होते हैं, यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। लेकिन क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए सिंगल सेल ही ये सारे के सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है। आइए देखते हैं कि सिंगल सेल इन सारे के सारे एक्टिविटीज को, इन सारे के सारे फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करती है। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल किसी अमीबा के पास आता है तो उसके चारों ओर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ही बोलते हैं सूडोपोडिया। क्योंकि अमीबा में कोई फिक्स प्लेस या फिर माउथ नहीं होता है हम लोगों की तरह जिससे वो खाना ले सके, तो अमीबा खाने का इंजेशन यानी कि इनटेक ऑफ फूड इस सूडोपोडिया से ही करता है। जब ये फूड पार्टिकल उस सूडोपोडिया के यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बीच में आ जाता है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सूडोपोडिया बंद हो जाती है और एक वैक्यूल बनाती है। वैक्यूल की तुलना हम लोग एक एम्प्टी स्टमक से कर सकते हैं, जहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से ये फूड डाइजेस्ट होता है, यानी कि सॉल्युबल पार्टिकल में, छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होता है। तो इस तरीके से इस वैक्यूल में डाइजेशन होता है फूड का। चूंकि अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ब्लड सिस्टम नहीं होता है, बल्कि साइटोप्लाज्म होता है। इस वैक्यूल के चारों ओर साइटोप्लाज्म होता है और ये डाइजेस्टेड फूड इस वैक्यूल से इस साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन भी इसी सिंगल सेल में हो जाता है। इस साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब फूड का यूज होके रेस्पिरेशन की हेल्प से एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी का यूज अमीबा ग्रोथ में करता है और फिर ये अमीबा दो
डॉटर सेल में डिवाइड हो सकता है। इस तरीके से अमीबा रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। जब एक कंसिडरेबल अमाउंट में अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट हो जाता है तो अमीबा की सेल मेम्ब्रेन रैप्चर होती है और वहां से ये फूड बाहर रिमूव हो जाता है। इस तरीके से एक्सक्रीशन अमीबा में पूरा होता है। चूंकि अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो इस पे कोई एक फिक्स्ड प्लेस नहीं होता जहां से फूड रिमूव हो, इसलिए अमीबा की सेल कहीं से भी रप्चर हो जाती है और एक्सक्रीशन वहीं से होता है। पैरामीशियम में भी सारा का सारा प्रोसेस ऐसा ही होता है, बस उसमें एक डिफरेंस है कि उसमें सूडोपोडिया नहीं होता इंजेक्शन ऑफ फूड के लिए, बल्कि उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे सीलिया कहते हैं। इस सीलिया की हेल्प से पैरामीशियम फूड को अपनी तरफ वाटर से स्वीप करता है और उसे इनटेक करता है।